है गाइस, तो आज हम चालू कर रहे हैं इलस्ट्रेटर का पहला सेशन। और इस वाले सेशन में हम थोड़ा बेसिक से चालू करेंगे और इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें बेसिक टूल्स क्या होते हैं और इसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इतनी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इलस्ट्रेटर के लेआउट पे चलते हैं। ये है हमारा बेसिक लेआउट इलस्ट्रेटर। तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हम न्यू फाइल समझते हैं कि न्यू फाइल है क्या और उसको किस तरीके से यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ से मुझे फिलहाल मैं इसको जूम कर देता हूँ। यस, ओके। तो यहाँ से मुझे सारी फैसिलिटीज मिलती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैंने पिछले जो भी कुछ डिज़ाइन बनाए होंगे तो मुझे यहाँ पर उसका मेंशन किया गया होगा कि मैंने कुछ लेट्स से 5x5 इंच का डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे 5x5 इंच का आ जाएगा। सेव्ड, तो अगर मैं कोई लेट्स से मेरा कोई पर्टिकुलर फिक्स है कि मैं हर रोज मुझे 10x10 इंच में एक डिज़ाइन बनानी होती है, तो यहाँ पे आप अपना खुद का लेआउट भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे प्री डिज़ाइन लेआउट होते हैं कि मोबाइल वॉचेस है, फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, आईपैड, तो सबके मुझे यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट मिल जाते हैं साइज़ के साथ। तो मुझे मॉडल वाइज़ मिल जाते हैं, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा कि ये वाले फ़ोन के लिए अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे इतनी साइज़ रखनी पड़ेगी या फिर उतनी साइज़ रखनी पड़ेगी। और वही सेम वेब के लिए भी है, प्रिंट के लिए भी है। प्रिंट यानी लेटर की साइज़ हो जाएगी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस कार्ड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। आप कुछ ब्रांडिंग कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, आर्ट, इलस्ट्रेशन और फिल्म एंड वीडियो, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पर जहाँ तक मुझे ज़रूरत होती है, मैं यहाँ से कस्टम ही सिलेक्ट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि ये यहाँ पर मैं अपना खुद का डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन लाइव का मैं TDL कर देता हूँ और TDL01। और यहाँ पे लेट्स से मुझे फिलहाल 10 इंच का डॉक्यूमेंट करना है, तो मुझे यहाँ से 10x10 का मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर है इंचेस, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कस्टम डायमेंशन चाहिए तो मैं इंचेस, फीट कुछ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं फिलहाल इंचेस रखता हूँ। तो जब अब उससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन है। तो अगर मुझे वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे हाइट और विड्थ सेम है, तो ओरिएंटेशन का कोई मतलब नहीं रहता। और लेट्स से मेरी विड्थ यहाँ पे 15 होती, तो अगर जब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर मेरी जो विड्थ 15 थी, उसकी जगह पे मेरी हाइट 15 हो जाएगी। मतलब ये जो मेरे ओरिएंटेशन है, ये देखिए चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्टिकल ओरिएंटेशन है, यानी कि मेरा हाइट 15 है, और अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कर दिया तो मेरी विड्थ 15 हो गई। वो इस तरीके से मुझे जो भी रखना हो मैं रख सकता हूँ। ये है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड यानी नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे मुझे 2 पेज बनाने, 3 पेज बनाने, फॉर एग्जांपल मुझे 10 पेज का ब्रोशर बनाना है, तो मुझे यहाँ पर 10 आर्टबोर्ड्स चाहिए होंगे, राइट। उसके आगे है ब्लेड। ब्लेड क्या होता है? तो ब्लेड में आपको समझाता हूँ कि ब्लेड में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेपर है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट्स से ये आपकी एक बुक है, तो मुझे इसको प्रिंट करना है। ये वाली बुक को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं इसकी जो डिजाइन होगी, तो इसकी मैं ये कट टू कट साइज नहीं बनाऊंगा इलस्ट्रेटर में। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्जिन रखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो पेपर थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत यूं टिल्टेड हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी व्हाइट पट्टी छुट जाएगी, राइट। तो उसके लिए एक बेस्ट वे है, वो मैं आपको बताता हूँ ब्लीडिंग क्या होता है। तो लेट्स से मैं एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहा हूँ, तो विजिटिंग कार्ड एक बहुत बड़ा पेपर होता है इतना, उसमें बहुत सारे विजिटिंग कार्ड रख प्रिंट किए जाते हैं, फिर उसको काटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें मैं ब्लीडिंग लाइन मैंने यूज की है, तो जब मैं उसको काट रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वो प्रिंट में ऊपर एक्स्ट्रा कलर आया होगा, ताकि जब मैं उसको काटूंगा तो वो मेरी चीजें जाएगी नहीं। तो उसको हम जब कुछ प्रिंटिंग मटेरियल बनाएंगे उस टाइम पे मैं आपको समझा दूंगा, वो भी कुछ अच्छी तरीके से ड्रॉ करके, राइट। तो अभी मुझे यहाँ पर ब्लीडिंग लाइन 0 0 रखनी है। अब जो भी मैं डिजाइन बना रहा हूँ, अगर उसको मैं प्रिंट के लिए यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे CMYK यूज करूंगा, और अगर मैं उसको प्रिंट नहीं करने वाला तो मैं वहाँ RGB यूज करूंगा। अब यहाँ पे
रास्टर इफेक्ट, रास्टर तो आपने मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अब रास्टर कैसे आ गया, क्योंकि आपने तो बोला था कि इलस्ट्रेटर तो पूरा वेक्टर का काम वेक्टर पे काम करता है, तो ये रास्टर कहाँ से आ गया? एक्चुअली जो रास्टर होता है वो जब हम इसको कुछ एक्सपोर्ट करेंगे या फिर हम किसी को भेजने के लिए इसको बाहर निकालेंगे, एक्सपोर्ट पीएनजी करेंगे, जेपीजी करेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ रिजोल्यूशन उसको देना पड़ेगा, उसके लिए होता है। तो आइडियल तो 150 70 टू 150 चलता है, पर हम 300 रखते हैं ताकि रिजोल्यूशन मुझे एचडी मिले। अगर आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन थोड़ी लो है तो वहाँ पे 150 रखें या 72 रखें। ओके, अब मैं यहाँ से क्रिएट देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से क्रिएट देता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरी जो आर्टबोर्ड था वो मिल गया है। तो इस साइड की जो प्रॉपर्टी बार है उसको हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो ये नीचे क्या है? तो ये जब मैं कुछ पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कि मुझे इस फील्ड में कुछ सेव करना हो या करना हो। तो ये क्या है कि ये जनरेटिव एआई इसमें मुझे इंक्लूड किया गया है। तो जब मैं प्रीमियम लेता हूँ नए वर्जन का तो मुझे ऑप्शंस मिलता है। पर आप में से कुछ लोग शायद पुराना वर्जन यूज़ करते होंगे, तो उसके लिए हम इसको डिसेबल कर देते हैं फिलहाल, इसको हाइड कर देते हैं ताकि आप और मैं दोनों ही सेम पेज पर काम कर पाए, राइट? तो सबसे पहले न्यू फाइल सीख लिया, अब देखेंगे कि विंडो वर्कस्पेस एसेंशियल, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अगर आपने पहली बार इलस्ट्रेटर डाला है तो यहाँ पे आपको ऐसे टूल बार्स नहीं दिखेंगे, आपको एक लाइन में दिखेंगे और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार भी नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे विंडो में जाना है और विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस में जाना है। जैसे ही वर्क स्पेस में जाएंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एसेंशियल्स क्लासिक। तो उससे क्या होगा कि आपका जो विंडो है वो मेरी तरह आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा कि जिसमें आपको सारे के सारे फीचर्स, सारे के सारे यहाँ पे जो टूल्स है वो सारे के सारे आपको टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सब टूल्स और ये प्रॉपर्टी बार। और अगर आपने यहाँ पे विंडो में यहाँ पे डीसिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसको डीसिलेक्ट किया हुआ है, तो ये सब आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, राइट? ओके, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल को मुझे यहाँ पे अगर लेट्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं इसको रैंडम फ्री साइज में इस तरीके से बना सकता हूँ, पर जब मुझे उसको अगर इसको अगर मुझे कोई स्क्वायर में ही चाहिए, मैं जब शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो स्क्वायर में होगा। अब मैं इसको ऐसे करूँगा, तो अगर मैं ऐसे भी करता हूँ या फिर ऐसे भी करता हूँ तो भी वो स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हो जाता है मेरा रेक्टेंगल, राइट? अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे दूसरी भी एक मेथड है रेक्टेंगल करने की। मुझे सिर्फ एक बार क्लिक करना है, टूल लेकर क्लिक करना है और मुझे ये पूछेगा कि आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कौन सी साइज में चाहिए। तो मैंने बोला 1/1 इंच में, एंटर। तो वो मुझे 1/1 इंच में करके देगा। अब लेट्स से मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, उसके ऊपर जब मैं उसको डिलीट करता हूँ, आई मीन सॉरी, फिर से आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये मेरा कलर का ऑप्शन है यहाँ पे। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरीके से एक मेरा कलर पैलेट आ जाता है। उसमें से लेट्स से मैं ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो ये जो मेरा सॉरी, यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा जो लेयर है वो ब्लैक हो जाएगा और ये जो नीचे है वो आउटस्ट्रोक है। तो अगर मुझे आउटस्ट्रोक नहीं चाहिए, आउटलाइन है, आउटस्ट्रोक बोल सकते हैं, आउटलाइन दोनों ही बोल सकते हैं। तो अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ नन पे सिलेक्ट कर दूंगा, तो इसकी जो आउटलाइन है वो चली जाएगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे इसकी मैंने आउटलाइन रेड कर दी, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चलो सॉरी, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला टूल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो आउटलाइन है वो आपको रेड दिख रही होगी, राइट? तो मुझे इसकी जो आउटलाइन है वो रेड अगर नहीं रखनी है तो मुझे यहाँ पर नन में कर देना है। सॉरी, सिलेक्ट करके मुझे इसको नन में कर देना है ताकि इसका जो स्ट्रोक है वो चला जाए, राइट? अब इसको अगर मुझे ज़ूम आउट करना है तो मुझे अल्टर प्रेस करके इसको स्क्रॉल करना है। क्यों? क्योंकि जब आप कोरल ड्रॉ में होते हैं तो कोरल ड्रॉ में डायरेक्ट आप माउस से स्क्रॉल करते हो तो ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है। पर फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में थोड़ा अलग लॉजिक होता है। उसको आपको अल्टर प्रेस करना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है माउस से, ताकि आप वहाँ पर ज़ूम कर सकें। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ माउस स्क्रॉल करते हो तो ऊपर नीचे होगा,
और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके आप माउस स्क्रॉल करते हो तो जल्दी जल्दी होगा, और यूं ही करोगे तो स्लोली होगा। शिफ्ट प्रेस करके जल्दी होगा, राइट। और जब आप कंट्रोल प्रेस करते हो तो आपका जो ये आर्टबोर्ड है वो राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करना है ये कंट्रोल प्रेस करके, तो इस तरीके से होगा। और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे तो जल्दी जल्दी जाएगा, राइट। तो आपको अल्टर यूज करना है, वो एक भूलना नहीं है। अब उससे आगे देखते हैं क्या है, हैंड टूल। ओके, तो आपको एक स्पेस प्रेस करके रखना है, तो आप इस तरीके से ऑटोमेटिकली हैंड टूल आ जाएगा आपका। और हैंड टूल से आप अपने आर्ट बोर्ड को ऐसे स्वाइप कर सकते हैं, ऊपर नीचे जिस साइड जाना हो। लेट्स से आप यहाँ पे काम कर रहे हो और इसके यहाँ पे बाजू में कुछ डिजाइन इसके नीचे दबी हुई है, तो आप डायरेक्ट स्पेस दबाकर स्पेस प्रेस करके यहाँ पर आ सकते हैं और वापस भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको ऐसे अल्टर प्रेस करके जूम आउट करके जूम इन करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, तो ये जो है ये मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर, ये देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर जो मेरा टूल होता है उसके ऊपर अगर मैं एरो रखता हूँ, मुझे यहाँ पर जो उसका जो यूज होता है वो दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, तो इसका में क्या करना है, मुझे कुछ भी शेप को ऐसे मॉडिफाई करना है, ऊपर नीचे करना है, तो मुझे उसको डायरेक्ट करना है, तो मुझे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, राइट। तो ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और लेट्स से मुझे इसको इस तरीके से एरो में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कुछ भी शेप में मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरा ये नोड है, चालू रखिए, ये देखिए, तो मैं अपने हिसाब से इसको, इसका जो भी शेप है मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। देखिए, कुछ भी हो जाता है। अगर ओवरलैप होगा तो इस तरीके का डिजाइन बन जाएगा, राइट। तो अगर आपको भी इस तरीके से कोई भी शेप को मॉडिफाई करना होता है तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं डुप्लीकेट। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है तो कैसे करेंगे? तो मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस से स्क्वायर पे आ जाता हूँ, और मैं अपना ये जो टूल है वी, आई मीन सिलेक्शन टूल को मुझे लेने के लिए वी प्रेस करना पड़ेगा। तो जब भी मैं वी प्रेस करता हूँ तो शॉर्टकट में ये आ जाता है। अब कोरल ड्रॉ में तो एकदम सिंपल था, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रैग करना है और राइट क्लिक करना है, तो तब जाके उसकी डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी। पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है। इलस्ट्रेटर में मुझे अल्टर प्रेस करके रखना है और इसको खींच लेना है, देखिए, तो डायरेक्ट कॉपी हो जाएगी। अल्टर प्रेस करके रखना है और यहाँ पर छोड़ देना है, सेम अल्टर प्रेस करके रखना है, यहाँ छोड़ देना है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, राइट। अब वन मोर चीज दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं इसे हटा रहा हूँ। अब लेट्स से मैं इसकी यहाँ पर कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ पे। अब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो वो क्या करेगा, इससे रिपीट में मुझे सारे ऑब्जेक्ट देता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको रिपीट में कोई भी चीज चाहिए तो आप कंट्रोल डी प्रेस करके ला सकते हैं। और इसमें और कोरल ड्रॉ में थोड़ा सा फर्क है। कोरल ड्रॉ में क्या होता था कि लेट्स से मुझे ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मुझे तीनों के 3 सिलेक्शन के अंदर लेने होते थे, राइट। पर इसमें क्या है कि मेरा जो ये सिलेक्शन होगा, ये जो सिलेक्शन जितने को टच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। कोरल ड्रॉ में कैसा होता था कि हम अल्टर प्रेस करके ऐसे करते थे तो सब हो जाता था, पर मुझे अगर सब ऑब्जेक्ट लेने हैं तो मुझे तीनों के 3 अंदर लेने पड़ते थे। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैं लेट्स से इसको 3 को मैं अगर सिर्फ टच हो जाता है तो तीनों के तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो मैं बाकी के लेयर्स को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ये वाला एक रखता हूँ, राइट। अब उसके आगे क्या था, कॉपी इन अलाइनमेंट। ओके, तो अगर मुझे ये वाला स्क्वायर है, उसकी मुझे स्ट्रेट कॉपी चाहिए, तो मुझे यहाँ से सॉरी, मुझे अल्टर प्रेस करके रखना है। तो देखो ये ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, पर अगर जब मैं शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मुझे कॉपी करके दे सकता है। और अगर मुझे यहाँ पे मैं डायगोनली भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक्यूरेट डायगोनली, आई मीन 45 डिग्री पे, तो मैं ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर ऐसे। तो ये देखिए, ये मेरा एरो अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो स्क्वायर मूव नहीं होगा, यानी कि वो एक लाइन में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए डायगोनली। तो अब मैं इसको छोटा मोटा मूव करता हूँ तो भी ये तो डायगोनली ही रहेगा, राइट। अब उसके बाद क्या है, मेक और चेकर्ड बैकड्रॉप एंड हेक्सागोनल पैटर्न। ओके,
तो मैं आपको चेकर्ड बैकड्रॉप बना देता हूँ, हेक्सागोनल आपको प्रैक्टिस में बनाना है, राइट? ओके, हम यहाँ पे थोड़ा ज़ूम कर लेंगे और ये हमने यहाँ पे चिपका दिया है ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, अल्टर प्रेस करके इसको यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट करके आ जाता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो टच होता है तो वो इंटरसेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ये देखिए, हो गया इंटरसेक्ट यहाँ पे। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे ही वो सेम डिस्टेंस पे आ जाता है, वो अपने आप मुझे शो कर देता है ग्रिड। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी डी मैं कंट्रोल सॉरी कंट्रोल डी सॉरी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करके मैं यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट ला देता हूँ और एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट को अल्टर प्रेस करके यहाँ पे रख दूंगा। डन हो गया। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और अब मैं इन सब को और भी एक बार रिपीट कर देता हूँ और इन सब को नहीं, सिर्फ दो लाइन को, सॉरी, दो ही लाइन को, इतने को मैं फिर से यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, राइट? तो इतना पार्ट हो गया मेरा एक्स्ट्रा, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये देखिए मेरी पैटर्न हो चुकी है रेडी। तो आप भी इस तरीके की पैटर्न बना सकते हैं खुद से। आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार। और लेट्स से मैं आपको गूगल से एक हेक्सागोनल 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 पैटर्न, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके की हेक्सागोनल पैटर्न बनानी है, राइट? तो आपको इस तरीके की हेक्सागोनल पैटर्न बनानी है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। सेव इमेजेस, देखिए आपको इस तरीके की हेक्सागोनल पैटर्न बनानी है, राइट? तो मैं यहाँ ये सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि हेक्सागोनल यहाँ से आएगा। ये पॉलीगॉन करके टूल है, वहाँ से आपका ये शिफ्ट प्रेस करेंगे आप, तो आपका हेक्सागोनल यहाँ पर आ जाएगा, राइट? और इसको अगर आपको फिल निकालना है तो यहाँ से आप नॉन में करेंगे तो फिल निकल जाएगा। स्ट्रोक पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और सॉरी, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जेड। देखिए फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉलीगॉन टूल। यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा ताकि मेरा हेक्सागोन एक्यूरेट आए। अब मुझे इसका कलर निकालना है, तो मुझे इसको कलर को पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ से नन में देना है, तो आपका कलर निकल जाएगा। अब लेट्स से मुझे इसका स्ट्रोक है, वो कलर में चाहिए तो डबल क्लिक करना है और मैंने यहाँ से कोई भी कलर जो मुझे चाहिए वो मैंने ले लिया, ओके प्रेस कर दिया। और यहाँ पे आप स्ट्रोक देख सकते हैं, तो स्ट्रोक को मैं लेट्स से यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रोक हो जाएगा, राइट? मैं वी प्रेस कर देता हूँ सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट। तो ये देखिए आपका पॉलीगॉन हो चुका है रेडी, राइट? तो आपके लिए ये पैटर्न बनाने के लिए पॉलीगॉन चाहिए होगा, तो पॉलीगॉन मैंने आपको सिखा दिया है फिलहाल। फिर आपको इस तरीके से इसको सॉरी फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे ऐसे रखते जाना है। इस तरीके से आपको पूरी पैटर्न ये वाली बनानी है, राइट? थोड़ा हार्ड लगेगा पर एक बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो होप आपको इस लेक्चर में अच्छे से सीखने को मिला होगा और हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने हमारे एआई टूल की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देखिए। क्यों? क्योंकि एआई टूल एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को बेहतर बना सकता है और आपकी जॉब को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपको एआई अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पूरी एक सीरीज निकाली है, तो मैं यहाँ पर एक पूरा वो लिंक दे रहा हूँ, आप वो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सब एआई के टूल्स भी पता चलेंगे। और इस वाले लेक्चर में भी हमें बहुत कुछ चीज़ें एआई से बनानी पड़ेगी, तो आपको वो लेक्चर एकदम पहले से देखना पड़ेगा, राइट? तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।